गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तक में हमारा भारत 1 का अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। क्रियाकलाप 1 में दोनों तरफ दिए गए चित्रों को देखकर आपस में मिलाना है कि कौन सा पुराना चित्र आधुनिक चित्र के साथ ज्यादा मेल खा रहा है। ये देखिए, हमने मिलाए हैं। आप भी इसे देखकर मिला सकते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता नगर के अवशेष हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? यह ईंटों से बनी एक सुंदर इमारत के अवशेष हैं। यह एक बड़ा स्नानागार है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां व स्नान कक्ष भी बने हुए हैं। इससे अगले चित्र में इसी चित्र के बारे में पूछा गया है कि महान या बड़ा स्नानागार के चारों ओर क्या बनाया गया था और ये स्नानागार क्यों बनाया गया होगा। स्नानागार के चारों ओर स्नान कक्ष बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। जैसे आजकल भी लोग किसी धार्मिक पर्व पर गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां घाट बने हुए हैं। ऐसे ही ये भी एक विशाल स्नानागार है और इसमें पानी कुएं से भरा जाता था। सरस्वती सिंधु जल की सभ्यता की जल निकास प्रणाली यानी कि सीवरेज सिस्टम की तुलना अपने गांव या शहर की जल निकास प्रणाली से करो। हमारे गांव में जल निकास के लिए भूमिगत पाइप डाले गए हैं। इन्हें साफ करना कठिन है। कभी कभी ये अवरुद्ध हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं ना। परंतु सरस्वती सिंधु सभ्यता में सिलों से ढकी नालियां थी जिन्हें साफ करना सरल था। आपके आसपास बहने वाली नदियों के नाम। हमारे आसपास सोम व पथराला नदी बहती हैं। इनके आसपास कई छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। अधिक बरसात में इन नदियों में पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। अपने गांव या नगर की बसावट का वर्णन करें। सभी गांवों की बसावट अलग तरह की हो सकती है। आप इस प्रश्न को स्वयं करिए अपने गांव या इलाके के अनुसार। क्रियाकलाप 3 में उचित मिलान करना है। लोथल नगर बंदरगाह है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खुदाई करवाई। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की। और सरस्वती नदी के किनारे पर आदि बद्री तीर्थ है। क्रियाकलाप 4 में वर्तमान दुर्गा माता की तुलना इस चित्र से करिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक महिला ने अपने हाथों में 2 शेर पकड़े हुए हैं। यह उसकी वीरता व आत्मबल को दर्शाता है। यह दुर्गा माता का प्रारंभिक रूप हो सकता है। वर्तमान चित्र में दुर्गा मां सिंह पर सवार होती हैं। क्रियाकलाप 5 सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहले प्रश्न में विकल्प ग 8000, दूसरे विकल्प प्रश्न में विकल्प ग कढ़ाईदार वस्त्र, तीसरे प्रश्न में क मनके, चौथे में ख लोथल, पांचवें में ग मेहरगढ़। ख भाग में खाली स्थान भरने हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें माप तोल के प्रमाण मिले हैं क्योंकि पहले चित्र में तराजू बना हुआ है। खुदाई से हमें वट वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं। दूसरे चित्र में वृक्ष बना हुआ है। ये चित्र देखकर ही हमें रिक्त स्थान भरने हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें कुबड़ वाले नंदी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं और अनेकों खिलौने हमें खुदाई में मिले हैं।
सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग क्या क्या काम करते होंगे? यहाँ के लोग कृषि, व्यापार, नौकायन, पत्थरों पर नक्काशी, वस्त्र बुनाई, कढ़ाई, मूर्तियां बनाना, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सामान बनाना, भवन निर्माण आदि काम करते रहे होंगे। इन सभी के प्रमाण हमें खुदाई में मिले हैं। क्या आज भी ऐसे काम होते हैं आपके गांव नगर में? हाँ, आज भी ये सभी काम हमारे गांव नगर में होते हैं। हमारे गांव नगर में आज भी वस्त्र, मूर्तियां, आभूषण आदि बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य भी चलता रहता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता होगा? कौन उगाता होगा अनाज और उसे किस प्रकार नगरों में लाया जाता होगा? सरस्वती सिंधु सभ्यता में अवश्य ही बड़ी संख्या में किसान रहे होंगे जो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते होंगे। बैलगाड़ियों व ऊंट गाड़ियों में लाद कर अनाज नगरों तक लाया जाता होगा। अनाज को रखने के लिए भंडार गृह बने हुए थे। आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ 6 पर चित्र 1.17 में एक भंडार गृह का चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। नगरों में रहने वाले लोग व्यापार भी करते थे। किन किन क्षेत्रों में उनका व्यापार होता था? तांबा, टिन, सोना, चांदी व बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर के क्षेत्रों से मंगवाया जाता था। टिन का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में कौन कौन से खिलौने मिले हैं? विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की प्रतिकृति, चौपड़ के पासे, शतरंज की बिसात, रथ और गाड़ियां। आज भी इस प्रकार के खिलौने देखने को मिल जाते हैं। अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को साथ ले जाइए, देखिए आपके आसपास कोई टूटा फूटा मकान हो तो कि उसमें क्या क्या मिला है। ये प्रश्न स्वयं करेंगे आप। नीचे सही गलत है। कालीबंगा से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, गलत। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की चारदीवारी कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, ये ठीक है। सॉरी, गलत है, ये पक्की ईंटों की बनी हुई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नाली उनकी स्वच्छता को दिखाती थी, सही। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरुष व महिलाएं दोनों आभूषण पहनते हैं, सही। पहले दोनों गलत हैं और तीसरा और चौथा सही है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।